I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। ईरान की जानब से वाशिंगटन को नई तजावीज़ अरसाल हो गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अहम इंकशाफ, ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ खोलने और समंदरी नाकाबंदी ख़त्म करने के एवज़ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है, जबकि अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे को मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए बुनियादी शर्त करार दिया गया है। For Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one. ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। अब उनके पास दो ही ऑप्शन हैं, डील कर लें या फिर सफ़ाए हस्ती से मिटने के लिए तैयार रहें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी दावा किया कि ईरानी क़यादत 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। ईरान की क़यादत अलग अलग बयानात दे रही है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का इरादा रखते हैं, तो ट्रंप ने कहा कि मैं आपको ये क्यों बताऊं, मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में हैं। खिताब में सब कुछ तहस नहस करने की धमकियां, खत्म कशीदगी ख़त्म करने का ऐलान। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश नाकाम होने पर डोनाल्ड ट्रंप मुतज़ाद बयानात देने लगे। कांग्रेस को ख़त में लिखा, 28 फरवरी से शुरू होने वाली ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तनाज़ा दोबारा किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत कांग्रेस से बाज़ाब्ता जंगी मंजूरी लेने की आईनी ज़रूरत से बचना चाहती है। ईरान ने पाकिस्तानी सालिसों को अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने खबर की तस्दीक की। इरना के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए भेजी। वाइट हाउस ने भी ईरानी तजावीज़ मिलने की तस्दीक की। कहा कि ईरान से बातचीत जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दिया। कहा कि सालसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। अमेरिका ने ईरान पर खुली जाहरियत की थी। जंग को दिफाई करार देने का कोई जवाब नहीं। अमेरिका को जंग की लागत न 25 अरब डॉलर की पड़ी, न 50 अरब डॉलर की। नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमेरिका को 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा गया। पेंटागन ईरान जंग में अपने नुकसानात और अखराजात छुपा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते किए। मुज़ाकरात और जंगबंदी से मुतालिक ईरान के मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए ईरान की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट के बुरे दिन शुरू। जंग शुरू करने वाले वज़ीर की पेशियों का सिलसिला जारी। वज़ारत दिफा के दीगर अरकान के हमरा कांग्रेस के सामने फिर पेशी। हॉल में जंगी मुजरिम के नारे गूंज उठे। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को अरबों डॉलर मालियत के असलहे की फ़रोग़ की मंजूरी दे दी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम फराहम किया जाएगा, जबकि कतर को 4 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का पैट्रियट मिसाइल फ़रोग़ किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात को एडवांस्ड वेपन, जबकि इसराइल को करीब 1 अरब डॉलर मालियत का जदीद असलहा फराहम करने की मंजूरी दे दी गई है। मजमूई तौर पर इस दिफाई मुआहदे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़ायद बताई जा रही है।
नाइब वज़ीर आसिम इसाक डार का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, खत्ते की सूरत हाल और इक़्तिसादी असरात पर अहम मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की बदलती सूरत हाल और इसके मुमकिन इक़्तिसादी असरात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसाक डार ने सफारतकारी या मौसर रब्ताकारी पर पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। दुनिया पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की मोतरफ़ है। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा कि उम्मीद है ईरान अमरीका जंग का खात्मा जल्द होगा। फैसलाबाद में मेट्रो समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स जल्द तकमील को पहुँच जाएंगे। बलूचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज को ताहयात इजाफी मराद देने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मंजूरी से जारी नोटिफिकेशन खिलाफ कानून है। वफाकी आईनी अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की अपील खारिज कर दी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। अदालत के मुताबिक कानून के खिलाफ किया गया हर हुकूमती इक़दाम बिला जवाज़ होता है। हम छाए तूफ़ानों आंधियों की तरह मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। वाजिद सईद और इब्टोर की आवाज़ में खुसूसी नगमा हर पाकिस्तानी की आवाज़। ये नगमा मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया गया है। नगमा पाक अफवाज की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खिराज अक़ीदत पेश करता है। पहलगाम फौज फ्लैग की शर्मिंदगी और सच से खौफजदा भारत झूठ को छुपाने के लिए बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया। मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ दबाने के लिए ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भारत में बंद कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। शिकस्त खुर्दा मोदी सरकार ने हक़ाइक़ छुपाने के लिए 1 मई 2025 को ISPR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। अजीम फतह, कौमी अज़्म और जुर्रत की शानदार दास्तान। किताब मार्का हक की पुरवकार तकरीब रूनुमाई, कौमी यकजहती और अजीम फतूहात की शानदार तारीख पर मबनी किताब मार्का हक की रूनुमाई 5 मई 2026 को की जाएगी। मार्का हक के दौरान मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए पाकिस्तानी कौम ने पाक फ़ौज के शान बशाना कौमी यकजहती की आला मिसाल पेश की। मार्का हक की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। मुफ़क्किर पाकिस्तान को शानदार खिराज अक़ीदत पेश। मज़ार इकबाल पर तुलबा तलबात की हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाकर अक़ीदत मोहब्बत का इज़हार किया। राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ समेत कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तुलबा ने कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।